Shami dukkakho kamako voilao shugaigamnam shamahi marnam jingun shampatti ho majjam अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुरुमः। सुजलनिपारिकेभ्यः सुपरमतिभिर्भावना पटुमतिभ्यः सुचरितहो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः क्षतीशगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुगकुशले धम्मायिरे सदा वन्दे गुरुभक्तिसञ्जमीनय तरन्ति संसारसागरं घोरम् छिन्नते अट्टकमं जम्मन् न पावयन्ति ये नित्यमृतमन्त्रहों निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आयिर्भक्तिकावशगोकोतशालोचयं शमृणाडसमुद्रसंसमितजुत्तानं पञ्चविहाचाराणां मैराणं मयरादिशृणवदेशाणां उज्जयाणं त्रियणगुणपालयाणं सविशाहुडं शयनचिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको वोहिलाओ शुगीगमनं समाहिमनं जिनगुणसम्पत्ति हो मज्जम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यहाँ पर गुप्तियों और समितियों के विषय में अपन ने अभी तक श्रवण किया। इनके माध्यम से आत्मा का हित होता है और गुप्तियां जो होती हैं उस साधक के लिए निष्कर्म होने की सीख प्रदान करते हैं। गुप्तियों का अर्थ है कुछ नहीं करना, सारे कार्यों को तिलांजलि देकर के, आंख बंद करके, हाथ पे हाथ रख करके, बाएं पैर को दाएं पैर पर रख करके और दाएं को बाएं पर रख करके नाशाग्र दृष्टि करके अब किसी को देखना नहीं। जिसको आज तक नहीं देखा उसको देखना है। आज तक दुनिया के सारे चेहरे देखे, लेकिन आज तक चरित्र नहीं देखा।
गुप्तियां सीख देते हैं। यहां पर गुप्तियों के धारी व्यक्ति के लिए चेहरे नहीं, चारित्र प्रधान होता है। तो जितना होता है उतने रूप से अपने आप में संभालने की कोशिश करता है। वैसे गुप्तियों में प्रवेश यदि जीव कर लेता है, इसी का नाम उसका शुक्ल ध्यान होता है। इसी का नाम ध्यान होता है। वो ध्यान की भूमिका में पहुंच जाता है। तो फिर ज्यादा देर गुप्तियों में नहीं रह पाता है, तो फिर समितियों में आ जाता है। आप ज्यादा देर तक आसन मार के नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, चलना, लेकिन देखभाल करके चलना। चलिए, आप हमेशा बैठ नहीं सकते। बैठेंगे तो घबरा जाएंगे। फिर चले तो देखभाल करके चलना। निज पर की रक्षा हो सके ऐसा प्रयास करना। बोले कर्ण कटु ना हो, कर्ण प्रिय हो, हृदय ग्राही हो, विनय संपन्न हो। बोल सके ऐसा ही बोला। कर्ण कटु संसार को बढ़ाने वाली बात है। कर्ण प्रिय सम्यक्त को बढ़ाने वाली बात है। सम्यक्त बढ़ाना कि संसार बढ़ाना? संसार को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। संसार को घटाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सीढ़ियों को चढ़ने के लिए मेहनत लगती है, उतरने में मेहनत नहीं लगती है। एक कांवला यदि आप सीढ़ियों से ऊपर ले जाओ तो हाथों हाथ ले जाना पड़ेगा, और उस शांवले को यदि आप सीढ़ियों के सबसे ऊपरी भाग से खिसका दो तो एक पल में जमीन को टच कर लेगा। इतनी स्पीड में भागता है। नीचे की ओर भागने में हर व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। किसी विषय और कषाय के विषय में आपसे पूछा जाए तो आप ऐसी ऐसी बातें बता देंगे रहस्य की कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये बातें आपने कहां सीखी, कौन से कोश में देखी भाई साहब? नहीं, कोई कोश नहीं पड़ा। लेकिन ये पापवर्धक बातें अपने आप व्यक्ति के अंदर पैदा होते हैं।
कहां से उनकी उत्पत्ति होती है। लड़की किसी से बात करते हैं, रात को 2 बजे तक करते हैं, शाम को 9 बजे से चालू हो जाता है। कितनी बातें होती होंगी भाई साहब, कंटिन्यूअस आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे मोबाइल पर बात कर रहे हैं। वो इतनी बातें कहां से आई आपके पास, किसने सिखाई। और जैसे आप यहां 7 तत्वों को रटने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, जीव जीव वास्त्र बंध संबर निद्रा मोक्ष 50 बार रटने के बाद भी कल आते हैं, तब तक कल तक भूल जाता है। और जो 4 घंटे पर आपने बातें करी हैं मोबाइल के ऊपर, वो बातें आपने कब याद करी होंगी, कब कंठस्थ करी होगी कि हमें ये पूछना, ये पूछना, ये पूछना, इतनी गहराई में जाना, ये बताना, ये करना, वो करना, ये कहां से परत दर परत खुलती जाती है। यहां कोई शब्द में उलझ जाते हैं तो डिक्शनरी खोल करके देखते, देख लो उसमें इसका क्या अर्थ होता है। लेकिन वहां बातों में कुछ समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति ने खोज की थी, लड़के लड़कियां फोन पर बात करते हैं, 11 घंटे बात हुई फोन पर। उस 11 घंटे के दौरान 2.5 घंटा इसमें निकला, पहले आप रखो, पहले आप फोन रखो, पहले आप फोन रखो। ऐसा करते करते 2.5 घंटा निकल गया। वैसा अनुभव है कि नहीं आप लोगों को। 11 घंटे मोबाइल पे बात करी 24 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे इसमें निकला। ये बातें कहां से आई आपके पास। आप थके नहीं। बस यही होता है कि जहां पाप प्रवर्तक प्रवृत्ति होती है, वो अंदर से प्रकट होती जाती है, परत दर परत खुलती जाती है। और वो पापों की परत इतनी मोटी जमी है कि पत्थर के भीतर जैसे पानी डालो तो अंदर प्रवेश नहीं करता। इसी तरह तत्व ज्ञान रूपी जल को उन पापों की परतों के ऊपर डालने पर सहज में प्रवेश नहीं करता, वो बह जाता है। इसलिए तुम 7 तत्वों की बात 50 बार भी रट लेते हो, उसके बाद भी आकर के यहां पर क्रम भूल जाते हैं या तत्व भूल जाते हो, या फिर कहते हैं हम याद ही नहीं हो पाया। तो फिर आप यदि गुप्ती में नहीं बैठ पाते, वचन गुप्ती का पालन नहीं कर पाते, तो फिर बोलना, लेकिन कर्ण कटु नहीं, कर्ण प्रिय बोलना। बोलना हृदय ग्राही बोलना, हृदय में जमे हुए
तत्व ज्ञान की उल्टी मत कर देना। कर्ण प्रिय हो, हृदय ग्राही हो, वो विनय संपन्न हो। यदि बोलना है तो इन तीन चीजों के साथ बोल लेना, अन्यथा मौन ही रहना। पंचम काल है। शरीर अन्न का कीड़ा है। आप बिना अन्न के नहीं रह पाओगे। दे देना, लेकिन विवेक से देना। ये अपना पेट वो हवन कुंड की अग्नि नहीं कि उसमें घी भी डाल दो, धूप भी डाल दो, आम की लकड़ियां भी डाल दो, जो ची में आए सो डाल दो। ये अग्नि का कुंड नहीं कि जिस अग्नि में आप सतकठा की लकड़ी भी डाल दो, गुज्जा की लकड़ी भी डाल दो, चंदन की लकड़ी भी डाल दो, जो मिले डाल दो, वो अग्नि का काम चलाना। ऐसी प्रवृत्ति अपनी नहीं बनाना कि जो मिले सो उस अग्नि की भांति पेट में डाल दो। चाहे भक्ष हो चाहे अभक्ष हो, चाहे दारू हो चाहे दूध हो, चाहे मांस हो चाहे मावा हो, अग्नि में ईंधन डालने का काम है हमारा, और दूसरा काम नहीं है। ये विवेक की हीनता है। मां बाप प्रकृति प्रदत्त है। मांस किसी मां का लाल है। आप कहो कि वो सब खाने के लिए बनाए हैं, क्या काम में आएंगे? ये समितियों से बाहर होने की बात है। आप पेशना समिति नहीं पाल सकते, लेकिन अन्याय और अभक्ष का त्याग कर सकते हो। अभक्ष का सेवन न करें और किसी के साथ अन्याय न करें। दुनिया के साथ तो छोड़ो, आज भाई भाई के साथ अन्याय कर बैठा। एक महानुभाव है, 50 साल से खेती कर रहे थे। खेती इनकी थी, भैया अलग हो गया। एक खेती तुम करो, एक खेती हम करें। और 50 साल बाद छोटे भैया की खेती डूब में आ गई। डूब में आई तो उसको 60 लाख रुपया मुआवजा मिला। अब वो 60 लाख रुपया मुआवजा मिला तो खेती जिसके नाम थी उसके खाते पे रुपया गया। अब उसके खाते पे रुपया गया। अब वो भाई रुपया नहीं दे रहा है। ये तो मेरे भाग्य से भगवान ने भेजा है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम्हारे भाग्य से खेती चली गई। इतने ही दिन तुम्हें जोत के खाना था। अब बेचारा वो मछली सा तड़प रहा है। वो अजीब का थे। 100 50 रुपया कमाने के लिए रोड के किनारे दुकान पे खोले फुटपाथ पे बैठा है। और 60 लाख जब भगवान ने भेजे सारी संपत्ति छीन करके,
तो किसी दूसरे के पल्ले में चली गई। अब समाज बैठ करके भी निर्णय दे रही है कि तुम नहीं यदि उसके पैसे दोगे तो तुम्हें बहिष्कृत कर देगा। कोई बात नहीं, हम समाज के बिना भी जी लेंगे, लेकिन 60 लाख रुपए नहीं देंगे, हमें जरूरत नहीं है। तुम हमें मंदिर नहीं आने दोगे तो 5,000 की एक प्रतिमा निछावर देकर के हम ले आएंगे, अपने घर में मंदिर बना लेंगे। अब बताओ, ये प्रवृत्ति आज के समय में हो रही है। आज तुम्हारा भाई भाई के साथ अन्याय कर रहा है, दूसरों के साथ फिर क्या व्यवहार करते होंगे हम। रिश्ता भाई भाई का है, हिसाब पाई पाई का है। आपके पास सम्यक दर्शन कैसे ठहरेगा? आप यदि पानी की खोज कर रहे हैं, ढूंढते ढूंढते पानी मिल गया, अब तुमने नल के नीचे घड़ा लगाया, वो घड़ा भर तो रहा है लेकिन उस घड़े के नीचे छेद है। अब जिस घड़े के नीचे छेद हो, उस घड़े को तुम दिन भर भी नल के नीचे रखे रहो, घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा? वो तो जैसे नल ऊपर से आ रहा है वैसे नल नीचे से भी लगा है। ये तो एक पार, इस पानी को पार करने का रास्ता है, नाली है, एक घड़ा थोड़ी है। यहां से गिर रहा है, यहां से निकल रहा है, जहां से गिरता है वहां से निकल रहा है, इसी का नाम तो नाली है। उसको घड़ा कहोगे क्या? यदि आपको पानी रोकना है, छेद बंद करिए, वो छेद बंद होगा तो पानी ठहर जाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। इसी तरह आपको अपनी आत्मा रूपी घड़े में सम्यक्त रूपी पानी भरना है तो अन्याय रूपी छेद को बंद करो पहले। उस अन्याय रूपी छेद को तुम बंद नहीं करोगे, आप ऊपर से नल चालू कर देना, आप प्रतीक्षा में तो रहें कि नल भर, हमारा घड़ा भर रहा है, लेकिन कभी उस घड़े से प्यास बुझाने की अपेक्षा मत रखना। दिखाने के लिए तो ये लगेगा कि हां घड़ा भर रहा है, भर रहा है, लेकिन सिर्फ देखते रहना, वो आपके पास तक नहीं आ सकता। आप विचार करो, जो बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, वो इतना बड़ा अन्याय कर दे। अब वो बेचारा दर दर की भीख मांग रहा, हर किसी से कह रहा मेरा सहयोग कर दो। मैं कहां जाऊं, किसके सामने भीख मांगूं कि मेरे पैसे दिला दो? हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया कि अपनी खेती का आज तक नाम अपने ऊपर नहीं चढ़वाया। हमारा तो बड़ा भैया पिता तुल्य है, उसी ने दिया है, वो हमारे साथ ये नहीं करेगा। और ऋषि का मन विचलित हो गया। ये क्या है? भाई भाई से झगड़ा कीना, लेना था कुछ दाम, दावा कीना अदालत में गए मुकदमा, हाल लड़ते लड़ते में निकल गई सारी जिंदगी। तुम्हारा जिंदगी का कितना सा भाग है, कितनी बड़ी जिंदगी है।
सूर्य अस्त होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसी तरह पुण्य रूपी सूर्य के अस्त होते ही लोग दरवाजे के बाहर कर देते हैं। हमारा और तुम्हारा रिश्ता कुछ भी नहीं है। तो आपकी आधी जिंदगी तो रात में निकल गई। जो आधी जिंदगी है वो प्रकाश में निकल रही है कि अंधकार में निकल रही है। वो आधी जिंदगी के लिए आपको सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है, लेकिन अज्ञान का तो घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। जहां अज्ञान का घनघोर अंधेरा हो वहां सूर्य का प्रकाश प्रकाश पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा? सोच लो आप। बहुत कठिन है। आप अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो, लेकिन ज्ञानी होकर के भी जानबूझकर अंध बने हो, आखन बांधी पाठी। अब जानबूझ करके तुम गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके चल रहे हो, कैसे कल्याण होगा? इसलिए जो सम्यक दर्शन से युक्त होता है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होता, अन्याय करता नहीं। अन्याय हो रहा है, अन्याय को सहता नहीं। न्याय प्रिय हो तो विभीषण की भांति हो। रावण को समझाया, तुम 3 खंड के अधिपति होकर के एक नारी को चुरा के ला रहे हो। सेवा में हजारों दासियां खड़ी हैं, 18,000 रानियां सम्मान में खड़ी हैं। पूरा देश तुम्हारी भक्ति कर रहा है, तुम्हें अपनी बुद्धि में नहीं आया? ऐसे कौन से मोती जड़े उस सीता में जो तुम उसके प्रति आसक्त हो रहे हो? अरे वो तो भूमि गोचरी और तुम गगनचारी। गगनचारी समझते? आकाश बिहारी, विद्याधर, शक्ति संपन्न। इस भूमि गोचरी की नारियों से लाख गुनी सुंदर विद्याधरों की नारियां होती हैं। उनको जमीन टच नहीं करना पड़ती। हर गरीब से गरीब व्यक्ति के पास विद्या के माध्यम से विमान में यात्रा होती है। कैसे भी व्यक्ति हो, उनको जी चाहे कि मुझे भद्रशाल बन के एप्पल खाना है, तो भी यहां बाजार में नहीं आएंगी तुम्हारे भाव मोल तोल करने के लिए।
वे भद्रशाल के वन में जाकर के एक पल में ऐसे सुंदर बगीचा के ऐसे फल लाएंगे कि जैसे स्वर्गपुरी से लाए हुए कल्प वृक्ष के फल। और भद्रशाल भोग भूमि है, वहां स्वर्ग जैसे ही कल्प वृक्षों से वहां पर फल प्राप्त होता है। वो उनके पास शक्ति है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उनके पास है कि ये एक छोटी सी जड़ी बूटी खा ले वह, तो उनका शरीर बिल्कुल देवांगनाओं की तरह चमकने लगे। तुमने इन भूमि गोचरी में क्या देखा? क्या है इनके पास? और तुम बावले हो रहे हो। विभीषण ने समझाया, लेकिन मूर्खों के लिए सज्जनों का उपदेश गले नहीं उतरता। जैसे मुर्दा के गले में पानी डालो तो वो बाहर निकल जाता है। इसलिए मूर्खों के गुरु बनने की अपेक्षा ज्ञानी का शिष्य बनना अच्छा है। यदि तुम 1000 शिष्य भी बना लो मूर्खों को, तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। सुअर 12 बच्चा पैदा करता है, लेकिन कोई परंपरा नहीं चलती। गाय एक बच्चा करती है, लेकिन अमृत की तरह दुग्ध पान कराती है, अपने संतान को भी पालती है और लोगों को भी दूध पिलाती है। बच्चे जीते हैं तो गाय के दूध से जीते हैं। आप विचार करो, वो गाय का बच्चा एक ही अच्छा, जो परंपरा का प्रवाह करता है। लेकिन सुअर के 12 बच्चे होते हुए भी बेचारे सब दर दर की ठोकरें खाते हैं। विभीषण ने हर तरीके से युक्ति से समझाया, लेकिन नहीं समझ में आया। आप भी कोशिश करना, जिस व्यक्ति को समझाने के बाद कुछ समझ में न आए तो अपनी वाणी को व्यर्थ में मत फेंकते जाना, क्योंकि समझदार व्यक्ति को इशारा काफी होता है और ना समझ के लिए बड़ी बड़ी पोथियां भी बेकार हो जाती हैं। कभी कभी ज्ञानी लोग भी मूर्ख बन जाता है। और हुआ है कि रावण के समझाने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इतना ध्यान रखना, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहार है। सीख उसके लिए दीजिए, आप चाहे अपने घर वालों को देवें, परिवार में देवें, या समाज में देवें, या किसी और भी सभा में देवें। देख लेना कि आपको सुनने के लिए लोग कितने लालायत हैं। आप अपनी बात रखो और सामने वाले के चेहरे को देख लेना कि वो वक्ता को देख रहा के आकाश की ओर देख रहा है। वो वक्ता को देख रहा के आते जाते लोगों को देख रहा। वो वक्ता को देख रहा के अपने हाथ के नाखून छील रहा। वो वक्ता को देख रहा कि मक्खियां उड़ा रहा। ये सब असहमति के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति को सुनने में मन नहीं लगता है, बैठे बैठे भी थक जाता है,
तो वो सभाओं में भी तकिया लगा के बैठ जाता, तकिया नहीं होती तो तकिया आसन लगा लेता, यूं टिक के बैठता। ये असहमति वक्ता को देख लेना चाहिए कि इस समय इस श्रोता सुनने के मूड में नहीं है, ये भागने के मूड में है। लेकिन वक्ता का कर्तव्य है कि वो भाग भी ना पाए। यदि भागता है तो हार है, और अपना कर्तव्य है कि वो ऊब भी ना पाए। ऊबने के पहले उसको, जैसे आप गमला में पानी सूखने के बाद पुनः पानी डाल देते ना, जान डाल देते हैं, फिर हरियाने लगता। ये एक दूसरे के कर्तव्य होते हैं। विभीषण वक्ता तो बना, लेकिन रावण जैसे श्रोता को समझ नहीं पाया कि वो तुम्हारी बात सुन रहा है कि वो कानों पे से टाल रहा है। आप भी अपने घर में किसी को समझाने जाओ तो पहले देख लेना कि वो तुम्हारी बात सुनने को तैयार है कि नहीं। अरे महाराज, आज कौन कौन की सुन रहे हो, तुम सुना काय खो रहे? जब तुम्हारी बात वो सुनने को तैयार नहीं है तो सुना काय खो रहे? अरे हमने सुने हैं तो भी सुधरे हैं कैसे? तुमने ठेका ले लो का सुधारने का दुनिया को? अरे एक पिता के नाते कर्तव्य होता है, क्या बच्चे के नाते उसका कर्तव्य नहीं होता कि पिता की आज्ञा का पालन करे? वो फिर अब क्यों सुधार रहे? बाल, मूछ और नारी, इन्हें 12 काहे ना समारी? बच्चों को, मूछ को और नारी को, इनको प्रारंभ अवस्था में सुधार दो। जब मूड न होता है ना, तभी निर्णय कर लो तुम्हें अपने लड़के के बाल कैसे रखना है। अब बाद में भी ये होते हैं कि अब तुमने कोई अपने फैशन रखी, बाद में भी ब्यूटी पार्लर पे जाके हजार हजार रुपया खर्च करके भी अपने बाल खड़े करवा, तुम तो खड़े करो हमें। नहीं होते हैं सब। आया ये एक लड़का वहां खाते नेमोबर में, अभी तो वो अपने बाल गिरा के लाता था, आज खड़े करके लाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वहां गए थे, इंदौर से करा के आए। पैसा कौन ने दिए थे? मम्मी ने दिए थे चुपके से। काहे वे बाल अच्छे नहीं लग रहे थे? बोले सब लड़का करा रहे, एक बार तुम भी करा लो, देख लो। चले गए। कितने खर्च करे आए? 1000 रुपया। पहली बार में 1000 लगे, दूसरी बार में 700 लगे, तीसरी बार में 500, 3 बार करे। मैंने कहा मूर्ख शिरोमणि, ये तो मम्मी से कह देता कि भाई जब मेरा जन्म हुआ था तभी खड़े कर देते, तो आज कम से कम 2000 रुपया खर्च तो नहीं करना पड़ता। और 2000 रुपया तो तूने दुकानदार के लिए दे दे, तो 2000 रुपया तूने खाते गांव से यहां पर इंदौर जाने के खर्च कर दे। पहले संभाल लो। मूछ आ रही है तभी देख लो आपको कि आपको मूछ वाले नथुराम बनना है कि मूछ सफाई करना है। और नारी, जिस दिन आपके घर में पैर रखा है, नई बहू आई है, उसी दिन अपने घर के रीति रिवाज बना दो। आज से बेटा तुम्हें इस रीति में चलना, उस दिन समझ जाएगी। लेकिन वो तुम्हारे घर की नस पकड़ जाए और फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करो तो वो तुम्हें घर के बाहर कर देगी। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के। जावाणे के ज्ञान से सूझे लो कालो, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तू दोग ते जिन वाणी भारती, तो जपो दिन
जो तेरो शरणा गयो वो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। कंदल पुष्प कैश्चर सुदीप वल मंगल गान रवा कुबे चंद्रहीन निनाथ।